ओम शांति। तारीख 28 जून 2021। मीठा बाबाना मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। स्वयं ने आत्मा निश्चय करो। आत्मा समझीने स्वयंनी સાથે વાત કરો। આત્મચિંતન કરો તો બાબા કહે છે આ આત્મારૂપી ફૂલમાં ખુશ્બુ આવતી જશે અને જે દેહ અભિમાનની બદબુ છે એ ધીરે ધીરે निकलती जशे। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल या परवाने कौन है? बाबा प्रश्न पूछे छे कि पोतानी खुशबू चारे तरफ फैलावा वाला साचा फूल अथवा परवाना कौन छे? कई आत्माओं छे? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। बाबा कहे छे साचा फूल ए छे जे अन्य आत्माओने पण पोतानी समान खुशबूदार फूल जेवा बनावे। बाबानु ज्ञान अनेक आत्मा सुधी पहोंचाड़े। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की या ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। जे बाबाना बाळको श्रीमत उपर चाले छे अने बाबा उपर पूरा पूरा बलिहार जाय छे, एवा बाळको जे साचा फूल छे अने ज्ञाननी खुशबू चारे तरफ फैलावे छे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना। परवाना एटले बाबाना बाळको। परवाने कहो या फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। बाबा कहे छे समझो कि शू आपणे साचा परवाना छीए जे बाबा उपर पूरा पूरा बलिहार जईए छीए के फक्त अहींया आवीने जता रहीए छीए। क्षमा को भूल जाते हैं। क्षमा एटले शिव बाबा। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। बाबा कहे छे स्वयंनु चेकिंग करो, स्वयंना दिलथी पूछो कि आपणे केवा फूल बन्या छीए। शुं आपणे ज्ञाननी खुशबू फैलावीए छीए? अन्य आत्माओने आप समान बनावीए छीए? अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। बाबा ज्ञानना सागर छे तो बाबामां કેટલી બધી જ્ઞાનની खुशबू છે। जो अच्छे फूल या परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। जे बाबाना साचा फूल छे के परवाना छे ए पोताना ज्ञाननी खुशबू हमेशा फैलावता रहेशे। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल या परवाने बनाएंगे। बाबा कहे छे पोते पण हमेशा खुश रहे छे अने अन्य आत्माओने आप समान बनावे छे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है
जो जीते जी मरते हैं। બાબા કહે છે સાચા પરવાના એ છે કે જે જીતા જ એટલે કે મરજીવા બને છે। बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए। बाबा कहे छे साधु सन्यासी छे એટલો પુરુષાર્થ કરે છે, સાધના કરે છે તો એમનું લક્ષ્ય હોય છે મુક્તિ મેળવવી એટલે કે મુક્તિધામમાં જવું। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। बाबा कहे छे मनुष्य आत्माओं खूब ज मेहनत करे छे, खूब ज पुरुषार्थ करे छे। भक्ति मार्ग में पण आत्माओं मुक्ति मेळववा माटे एटली भक्ति करे छे, परंतु बाबा कहे छे आत्मानी मुक्ति एटले शुं एनो अर्थ समझता नहीं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई कहते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बाबा कहे छे आपणे तो दूर देश परम धाम निराकारी पवित्र दुनिया में रहेवावाळा छीए। हवे आ दुनिया तो गंदी पतित बनी गई छे, तो बाबा कहे छे आवी गंदी दुनिया में शुं काम रहीशुं, हवे पोताना घेर जईशुं। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग। यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। बाबा आवे छे कलयुग अने सतयुगनो संगम एटले के आ संगम युग में आवे छे ज्यारे आ दुनियानो अंत समय छे। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। बाबा कहे छे जेम जेम युग पूरो थाय छे एम आत्मानी अंदर जे कलाओ छे ए धीरे धीरे ओछी थती जाय छे। जेम सतयुग में 16 कला, पछी त्रेता में 14 कला, पछी द्वापर में धीरे धीरे कला ओछी थती जाय छे अने कलयुग में आत्मा में कोई ज कला रहती नहीं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। एटले के आखी दुनिया ज्यारे एकदम तमो प्रधान पतित बनी जाय छे त्यारे ज बाबा आवे छे। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। बाबाना बाळको छे पण एमां पण नंबरवार छे। कोई आत्माओं तन मन धन संपूर्ण बाबा उपर बलिहार जाय छे। कोई आत्माओं आवे छे
અને એમને જતી રહે છે। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। बाबा कहे छे क्यांक ने क्यांक बाबानी श्रीमत ઉપર ન ચાલ્યા, બાબાની આજ્ઞાનો ઉલ્લંઘન કર્યું તો માયા આપણને પછાડી દેશે। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाबा त्यारे ज आवे छे જ્યારે મનુષ્ય આત્માઓ પોતાનો જે અસલ ધર્મ છે દેવી દેવતા ધર્મ એને ભૂલી જાય છે, ત્યારે બાબા આવીને ફરીથી આત્માઓને પતિતમાંથી પાવન બનાવે છે અને એક સત્ય ધર્મની સ્થાપના કરે છે। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहे छे ए धर्मनी आत्माओ ज्यारे आवे छे त्यारे ए पोताना धर्मने भूली जाए छे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंध है। बाबा के छे पोतानो देवी देवता धर्मनी विस्मृति थई जाय छे અને પછી પોતાને હિન્દુ ધર્મના માની લે છે। આ પણ ડ્રામામાં નોંધાયેલું છે। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा छे કે જ્યાં દુઃખધામથી આપણને સુખધામમાં લઈ જાય છે। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। बाबा कहे छे दुनिया तमो प्रधान तो बनशे ज। दुनिया सतो प्रधान हती, जेम 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 समय वीततो गयो एम बाबा कहे छे आ दुनिया तमो प्रधान बनती गई। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, बाबानी श्रीमत ऊपर चालो, आज्ञा ऊपर चालो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा कहे छे एक जन्म नहीं पण 63 जन्मोना पाप कर्मनो बोझ आपणा माथा पर छे, आत्मा उपर चढ़ेलो छे। जो बाबानी श्रीमत उपर नहीं चालीए, बाबाने याद नहीं करिए तो अंत समय ज्यारे विनाशना समय चारे तरफ हाहाकार हशे तो ए आत्माने पण त्राही त्राही करवू पड़शे। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। बाबा कहे छे आत्मा ज पोताना कर्म अनुसार सुख के दुख भोगवे छे। यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। बाबा वारंवार समझावे छे कि आपणुं लक्ष्य आपणी मंजिल बहु ज ऊंची छे। आपणे देवी देवता बनवानुं छे, स्वर्गना मालिक बनवानुं छे, तो एटला माटे पुरुषार्थ पण आपणे एटलो ज करवो पड़शे। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे,
वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। બાબા કહે છે સતયુગમાં બહુ જ સુખી હોઈશું અને સતયુગમાં આપણને એ જ્ઞાન નહીં હોય કે હવે આપણે ધીરે 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 દુઃખી બનવાનું છે કે દુઃખધામમાં જવાનું છે। જો એ પણ ખબર હોય તો દુઃખની ફિલિંગ તો અવશ્ય આવે, તો એ તો પછી સતયુગ કહેવાય ના। એટલા માટે બાબા કહે છે સતયુગમાં નથી ખબર કે આપણે ધીરે ધીરે આ સીડી ઉતરવાની છે અને दुखधाम जवाना छिए। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। એટલે કે સતયુગમાં જે સૃષ્ટિ ચક્રનું જ્ઞાન છે એ આત્માને નથી। अभी तुम जानते हो ऊंच कौन ठहरे, तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो परंतु नंबरवार। બધા જ બાબાની સંતાન છે પરંતુ એમાં નંબરવાર છે। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। ઘણા બાળકો છે બસ બાબાના જ્ઞાનમાં મસ્ત છે, હંમેશા બાબાની શ્રીમત ઉપર ચાલતા રહે છે। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। બાબા આપણી સમ્મુખ આવીને આપણને આ જ્ઞાન સમજાવી રહ્યા છે। बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाबा तो दुख हरता सुख करता छे। बाबा क्यारेय आत्माने दुख नहीं आपता, बाबा तो हमेशा सुख आपे छे। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाबा कहे छे बाळको पोताना कर्म अनुसार दुख भोगवे छे। बाबा क्यारे आत्माने दुख आपता नहीं। बाप दुख नहीं दे सकते। पिता होय पोतानी संतानने के रीते दुख आपी शके? ए तो हमेशा सुख ज आपशे। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। આજે બાબા વારંવાર કહે છે શ્રીમત ઉપર ચાલો, બાબાના ફરમાન ઉપર ચાલો। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। लौकिक में पण कहेशे के पोतानाथी जे मोटा होय, माता पिता टीचर होय, एमनी जे वात नहीं मानीए तो आपणे दुखी बनीशुं। अहींया पण आपणा सतगुरु, आपणा टीचर, આપણા બાપ શિવ બાબા જો એમની આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરીએ તો આપણી આત્મા હંમેશા દુખી રહેશે। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। अत्यारे बाबानी मत पर चालीशु तो 21 जन्म सुधी आपणने सुख मळशे। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं।
माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। बाबा કહે છે અડધા કલ્પથી માયાની મત ઉપર ચાલ્યા તો દુર્ભાગ્યશાળી બની ગયા। હવે બાબાની શ્રીમત ઉપર જો 100% ચાલીશું તો સૌથી સૌભાગ્યશાળી બની જઈશું। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। बाबा कहे छे तो गरीब निवाज छूं। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटीले उनको महल दे दिए। बाबा सुदामानी बात करे छे कि एक मुट्ठी चोखा आप्या अने एना बदले महल मળી गया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। बाबा કહે છે ગરીબની પાસે 20-25-50 રૂપિયા હશે પણ છતાંય બાબાની સેવામાં 1 રૂપિયો આપશે। સાહુકાર હશે 50,000 આપશે છતાંય બંનેના સમાન થઈ જશે। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। घણા બાળકો બાબાને પૂછે છે કે બાબા યજ્ઞનો ધ્યાન રાખીએ કે પરિવારનું ધ્યાન રાખીએ। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। बाबा કહે છે સારું છે ગરીબ છો, साहूकार होत तो बाबा पासेथी वारसो ज ना लई शकत कारण के पूरो निश्चय ज ना होत। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। આપણા માટે તો બાબા સ્વર્ગની સ્થાપના કરે છે, આખું સતયુગ આપણા માટે લાવે છે। કઈ બાબા આવીને સતયુગના માલિક બનતા નથી, સતયુગના માલિક આપણને બનાવે છે। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसी की जागीर नहीं, यह तो टेम्पररी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भोगेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। जे बाबाना बाळको योग युक्त हशे एमने ज बाबानी पूरेपूरी मदद मळशे। बाप की बहुत मदद मिलती है।
तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। बाबा કહે છે અંત સમયે આપણને સતયુગનો સાક્ષાત્કાર થશે, આપણને લાગશે કે આપણે ત્યાં જ પહોંચી ગયા। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। આપણે યાત્રા ઉપર છીએ અને હવે થોડો જ સમય છે, થોડા જ દિવસો છે વિનાશ થવામાં। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। बाबा કહે છે ફૂલ તો છે પણ અલગ અલગ પ્રકારના છે। કોઈ ખુશ્બુવાળા ફૂલ છે, કોઈ ખુશ્બુ વગરના ફૂલ છે। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। बाबा કહે છે સ્વયંને પ્રશ્ન કરો કે હું જ્ઞાનની ખુશ્બુ કેટલી ફેલાવી રહ્યો છું, કેટલી આત્માઓને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। જે જ્ઞાનની ખુશ્બુ ફેલાવે છે એ હંમેશા પ્રફુલ્લિત ખુશ રહે છે। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाबा કહે છે જેની અવસ્થા એકદમ ઊંચ હશે એ સાચા પરવાના બની ગયા હશે। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। बाबा કહે છે માયાના તોફાન પરિસ્થિતિ તો આવવાની જ છે, પરંતુ આપણે માયાના તોફાનોથી બચતા રહેવાનું છે। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। बाबा કહે છે આત્મા એ સમજે છે કે હું આત્મા છું અને સામે અન્ય આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ, તો હું એને સમજાવી રહી છું। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। बाबा કહે છે પોતાને આત્મા નથી સમજતા, નિશ્ચય ન હોવાના કારણે પોતાને પણ મનુષ્ય સમજે છે, સામે આત્માને પણ મનુષ્ય સમજે છે। પણ બાબા કહે છે જ્યારે પણ સામે આત્માને જ્ઞાન સમજાવો ત્યારે સ્વયંને આત્મા નિશ્ચય કરો અને સામે આત્મા જુઓ। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर जट लगेगा। बाबा કહે છે સ્વયંને આત્મા સમજીને અન્ય આત્માઓને જ્ઞાન સમજાવશો તો એ જ્ઞાન એ આત્મા સમજી જશે। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। बाबा કહે છે સ્વયં જ ધારણા નથી કરી શકતા તો અન્ય આત્માને કઈ રીતે ધારણા કરાવીશું।
यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो। બાબા આત્માઓને સમજાવી રહ્યા છે અને બાબા કહે છે સ્વયંને આત્મા અશરીરી સમજો। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। बाबा કહે છે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ કે હું આત્મા છું અને સામે પણ આત્માને સમજાવું છું। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। એટલે બાબા કહે છે આત્મનિશ્ચય કરો કે આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ અને એ ભાઈ ભાઈની દ્રષ્ટિ રાખીને સ્વયંને આત્મા નિશ્ચય કરીને સામે આત્મા જુઓ અને પછી જ્ઞાન આપો। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। बाबा કહે છે સ્વયંને નિશ્ચય કરો કે હું અન્ય આત્મા જોઉં છું અને એને સમજાવું છું। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। બાબા કહે છે મેલ ફિમેલ એ જ્યારે આત્મા શરીર ધારણ કરે છે ત્યારે કહીશું। शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। बाबा કહે છે મંજિલ પણ ઊંચી છે અને આ પોઈન્ટ પણ બહુ સૂક્ષ્મ છે, સમજવાની છે। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। બાબા કહે છે આત્માઓને જ્ઞાનનું ઇન્જેક્શન લગાવવાનું છે, ત્યારે જ એમની જે આ મોટામાં મોટી બીમારી છે દેહ અભિમાનની એ ત્યારે જ દૂર થશે। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। बाबा કહે છે આપણે પોતાના ઘેર પરમધામ પાછું જવાનું છે, નિરાકારી દુનિયામાં જવાનું છે। તો બાબા કહે છે હવે આત્મ અભિમાની બનો। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। बाबा ने याद करीशु। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। बाबा કહે છે હવે આપણી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે, સવારે વહેલા અમૃત વેળા ઉઠી જાઓ અને વિચાર સાગર મંથન કરો। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है। बाबा કહે છે કર્મયોગી છે એટલે દિવસે તો આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે, સેવા કરવાની છે। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा કહે છે હવે નિંદ્રા જીત બનવાનું છે। બાબા કહે છે ઊંઘ ઓછી કરો, બાબાને યાદ કરો। रात को जाग कर कमाई करो,
दिन में तो માયા કા બડા બખેરા હે. બાબા કહે છે દિવસે તો માયા કોઈ ને કોઈ રૂપમાં આપણને હેરાન કરશે, કોઈ ને કોઈ પરિસ્થિતિ આવી જશે. તો બાબા કહે છે સવારે વહેલા ઉઠી જાઓ અને સવારે બાબાને યાદ કરો. અમૃત વેલે વાયુમંડલ અચ્છા હૈ. બાબા કહે છે અમૃત વેળાનો સમય છે, એ અમૃત વેળાનો સમય એકદમ શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય છે. એ સમય એકદમ શાંત હોય છે. बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं. बड़ी मेहनत है. बाबा के छे सवारे वहेला उठीने बाबाने याद करवा બહુ જ મહેનત છે. વિશ્વ કે તુમ માલિક બનતે હો. બાબા કહે છે વિચારો કે તમે વિશ્વના માલિક બનવાના છો. મોટામાં મોટું પ્રાલબ્ધ મેળવવાનું છે તો નિંદ્રાજીત તો બનવું જ પડશે. સવારે વહેલા ઉઠી જાઓ, આત્માની સાચી કમાણી કરો, આત્મમંથન કરો. યહાં તો હદ કે માલિક હો. પાણી કી હદ પર ભી કિતના ઝઘડા ચલતા રહેતા હૈ. બાબા કહે છે આજે પાણીની હદ એટલે કે નદી હોય, જમીન હોય, એના માટે પણ કેટલી બધી લડાઈ અને ઝઘડા ચાલે છે. દુશ્મની લગી પડી હૈ. आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं. બાબા કહે છે કહેતા રહે છે કે અમે આત્મા ભાઈ ભાઈ છે, મનુષ્ય ભાઈ ભાઈ છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં તો બાબા કહે છે કોઈ સમજતું નથી કે અમે આત્મા ભાઈ છે, કારણ કે આત્માનું તો જ્ઞાન જ નથી. એક તો હો ન સકે, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है. तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे. બાબા કહે છે આ ડ્રામા છે, અત્યારે બેઠા છો, કલ્પ પહેલાં પણ બેઠા હતા અને કલ્પ પછી પણ આ રીતે બેઠા હોઈશું. पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं. બાબા કહે છે કે જે પણ બને છે ડ્રામા અનુસાર બને છે, એવું નથી કે પરમાત્મા આવીને પાંદડા હલાવી રહ્યા છે. ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ. हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे. બાબા કહે છે ચેકિંગ કરો કે આપણો સમય વ્યર્થ તો નથી જતો, વ્યર્થ વાતો તો નથી કરતા. પોતાનો પૈસો એ બાબા કહે છે પાપની તરફ તો નથી જતો, કારણ કે આપણે તન મન ધન બાબાને અર્પણ કર્યું છે, તો આપણો પૈસો પણ એ સારા કાર્યમાં લાગવો જોઈએ. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है. બાબા કહે છે સ્વયંને આત્મા નિશ્ચય કરો અને સ્વયં સાથે આત્મચિંતન કરો. देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी. બાબા કહે છે આત્મ અભિમાની બનો, એનાથી ધારણા ઉત્તમ થશે. दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है. બાબા કહે છે નિંદ્રા જીત બનવાનું છે, સવારે વહેલા ઉઠીને આત્માની સાચી કમાણી કરવાની છે.
विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गवाना है, કારણ કે આ સંગમ યુગની એક સેકન્ડ આપણા માટે ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે। તો બાબા કહે છે આપણી એક પણ સેકન્ડ વેસ્ટ ના જવી જોઈએ। કોઈ પણ વ્યર્થ સંકલ્પ કે વ્યર્થ વાતોમાં સમય બરબાદ નથી કરવાનો। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, એટલે કે દેવી દેવતાઓ છે એ વિકારોથી પરે હોય છે। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। पण बाबा के छे संस्कार स्मृति में त्यारे हशे ज्यारे अत्यारे आत्मा स्वरूपनी स्मृति हशे त्यारे। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। बाबा के छे आत्मिक स्वरूपनो अनुभव थशे, आत्मानुं स्वरूप स्पष्ट देखाशे, त्यारे बाबा के छे आपणे मायाथी परे बनी जईशुं अने संपूर्ण पवित्र बनी जईशुं। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। बाबा कहे छे हजी आत्मानी अंदर कोई ने कोई अशुद्धि, कोई ने कोई कमजोरी, कोई ने कोई अवगुण छे, ए ज आत्माने संपूर्ण शुद्ध बनाववामां विघ्न नाखे छे। एटला माटे बाबा कहे छे अंदर जे पण अशुद्धि छे एने पहेला बाबानी याद द्वारा दूर करो, त्यारे ज आपणे संपूर्ण पवित्र अने शुद्ध बनी शकीशुं। ओम शांति।